Hello bachcho, let's see this question. This question says find the solubility product of a saturated solution of silver chromate in water at 298 Kelvin if EMF of the cell, which is a silver cell, is 0.164 volt at 298 Kelvin. Key concept for this question is, इस क्वेश्चन में एक सिल्वर सेल है और दो हाफ पार्ट हैं। फर्स्ट हाफ पार्ट में सिल्वर का Ag प्लस में रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है और इसमें सिल्वर के सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया गया है और ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सिल्वर सॉल्ट है Ag2Cr O4 और सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इसे अदर हाफ सेल से कनेक्ट किया गया है, जिसमें Ag प्लस की कंसंट्रेशन है 0.1 m और यह Ag प्लस का Ag में रिडक्शन होता है। तो फर्स्ट हाफ सेल जिसमें कि Ag का Ag प्लस में ऑक्सीडेशन होता है, फर्स्ट हाफ सेल कहलाता है एनोड। सेकंड जिसमें रिडक्शन होता है कहलाता है कैथोड। और इस सेल के लिए E नॉट पोटेंशियल वैल्यू गिवन है विच इज़ 0.164 वोल्ट एट 298 केल्विन। Ag2CrO4 का यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और यहाँ पर Ag2CrO4 एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो वेरी लेस सोल्यूबल होता है। तो Ag2CrO4 का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और Ag2CrO4 का जब आयनाइजेशन होता है तो दो Ag प्लस बनते हैं, साथ में बनता है क्रोमेट आयन CrO4 2 माइनस। सो यहाँ पर अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को x एज्यूम करते हैं तो ये Ag प्लस की कंसंट्रेशन होगी 2x। तो यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए जिसमें कि Ag2CrO4 एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, इसकी कंसंट्रेशन को हम 2x कंसिडर करते हैं। तो इस सेल के लिए सेल रिएक्शन क्योंकि इस तरह से होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या एनोड पर जो रिएक्शन होती है उसमें Ag का Ag प्लस में ऑक्सीडेशन होता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है। यहाँ Ag प्लस की कंसंट्रेशन को हम एनोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह कैथोड पर रिडक्शन होता है, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag में रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर कैथोड पर जो Ag प्लस की कंसंट्रेशन है उसको Ag C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ओवरऑल सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग Ag प्लस C इज इक्वल Ag प्लस A। Ag प्लस C मतलब कैथोड पर कंसंट्रेशन Ag प्लस की और एनोड पर कंसंट्रेशन। सो यहाँ से इस सेल के लिए E नोट वैल्यू विच इज़ -RT अपॉन NF नेचुरल लॉग Q होता है। किसी भी सेल का SRP वैल्यू निकाला जाता है -RT अपॉन NF नेचुरल लॉग Q और Q यहाँ पर रिएक्शन क्वोशंट है। Q है रिएक्शन क्वोशंट और रिएक्शन क्वोशंट की वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो यहाँ प्रोडक्ट है Ag प्लस कंसंट्रेशन एट एनोड अपॉन रिएक्टेंट है Ag प्लस कंसंट्रेशन एट कैथोड। R यहाँ एक गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। N यह नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू इस इक्वेशन में है 1 और फेराडे इज इक्वल होता है 96500 कूलम। फेराडे चार्ज की बड़ी यूनिट है जिसे यूनिट कूलम में कन्वर्ट कर दिया गया है और नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज करने पर ये वैल्यू होती है 2.303
log बेस 10 और जैसा कि क्योंकि यहाँ वैल्यू गिवन है। सो जब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट की जाती है तो ई नॉट वैल्यू आती है -0.059 log और Ag plus concentration at anode upon Ag plus concentration at cathode। और यहाँ पर हमें क्योंकि कैथोड और एनोड पर कंसंट्रेशन गिवन है और ई नोट वैल्यू इक्वेशन में गिवन है, तो यहाँ एनोड पर Ag प्लस की कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। ई नोट वैल्यू अकॉर्डिंग द इक्वेशन इज 0.16164 वोल्ट। -0.164 वोल्ट और -0.059 और यहाँ Ag प्लस कंसंट्रेशन एट एनोड को हम यहाँ 2x जैसा कि हमने क्वेश्चन की कंसेप्ट में लिखा है अपॉन Ag प्लस कंसंट्रेशन कैथोड पर है 0.1 m। सो यहाँ इसे कैलकुलेट करने पर x वैल्यू आती है 8.3 10 is raised to power -5 m मोलरिटी। तो एनोड पर x प्लस कंसंट्रेशन है 8.3 इंटू 10 रेज टू पावर -5 मोलरिटी। अब क्योंकि Ag2CrO4 का जब आयनाइजेशन होता है तो Ag प्लस वैल्यू होती है 2x और इसका यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन के लिए KSP वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि Ag2CrO4 का आयनाइजेशन होता है Ag2 प्लस 2CrO4 -2। O4 -2। सो यहाँ से जब इसका आयनाइजेशन होगा तो ये वैल्यू होगी 2x और क्रोमाइट वैल्यू होगी x। तो इसके लिए KSP वैल्यू होती है 2x इज रेज टू पावर 2 एंड x। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 4x क्यूब और x की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर ली गई है। सो ये वैल्यू हम पुट करेंगे 4 इंटू 8.3 इंटू 10 इज रेज टू पावर -5 होल रेज टू पावर 3 और इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है 2.29 10 इज रेज टू पावर -12। सो KSP वैल्यू for this question is 2.29 into 10 is raised to power -12। Hope you understood it well. Best of luck.